नमस्कार, जोहार। मैं ने इंदवार निरंग पजरा के स्कूल ऑफ थॉट के इस एपिसोड में मैं आप लोगों से बात करूंगा सरकार द्वारा प्रस्तावित 5 डिसमिल जमीन पर। 5 डिसमिल जमीन सरकार ने उन मजदूरों को देने का आदेश दिया है जो या तो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन मजदूरों का और मजदूर संघ तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का इस विषय में कुछ अलग ही मत है। वे सरकार के इस 5 डिसमिल जमीन की नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 150 साल से वे जिस जमीन पर बसे हुए हैं उस जमीन का खतियाना हक चाहिए, न कि 5 डिसमिल का भीख चाहिए। वे इस नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। कई बैठकें हो रही है, कहीं कहीं इस विषय पे विरोध यात्राएं भी की जा रही है। आज हम इस विषय पे देखेंगे कि किस तरह से सरकार का जो नोटिफिकेशन है वह मजदूरों के हित में है या अहित में है। सब्जेक्ट है विशेष प्रोविजंस है, उस पे हम लोग बात करेंगे। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिलाधिकारी, डीएम और कलेक्टर पुराने चाय बागानों के और सरप्लस लैंड का सर्वे करें और वे ऐसे लोगों की भी सूची बनाएं जो हाल ही में रिटायर हो रहे हैं या जो पहले रिटायर्ड हो गए हैं, तथा जो परिवार लंबे समय से चाय बागानों के ऐसे जगहों पे रहते आए हैं उनकी सूची सरकार को दे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चाय बागानों के आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें लैंड का कोई अधिकार नहीं है और सरकार उन्हें लैंड का अधिकार देना चाहती है। इस इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम है अनयूटिलाइज एंड सरप्लस जमीन को वो कहा गया है कि वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 के द्वारा जो जमीन सरकार ने बाहर से लिया था और जिसे बगान को दे चुके हैं उसी जमीन को ही वो फिर से बगान से वापस लेके पात्र कर्मचारियों के बीच वह इससे वितरित करेगी। जमीन का वितरण सिर्फ 5 डिसमिल ही होगा और यह हेरिटेबल होगा, अर्थात दूसरी पीढ़ी इसको ले सकेगी लेकिन इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसको बिक्री नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 5 डिसमिल जमीन देने की इस योजना के आगे भी सरकार ने वेस्ट बंगाल चाय सुंदरी स्कीम लाया था जिसे मजदूरों ने स्वीकार नहीं किया। उससे पहले राज्य सरकार ने मॉडल विलेज बनाकर उसमें चाय बागान के रिटायर्ड कर्मचारियों को बसाने का एक योजना लाया था जो पहले ही खारिज हो चुका। और तीनों ही जो स्कीम है वो शहरी स्कीम है और चाय बागान के लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और ग्रामीण परिवेश में रहने के लिए उन्हें अधिक जमीन चाहिए। जितनी जमीन में वे रह रहे हैं उतनी जमीन में वे जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन उससे छोटे जो सरकारी जो योजना के घर हैं उसमें उनका जीवन ग्रामीण जीवन नहीं होगा, वह शहरी जीवन के लिए बनाए गए घर हैं। इसलिए मजदूर उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। 5 डिसमिल जमीन की जो बातें हुई है, सरकार क्या कहना है कि उससे अधिक वह मजदूरों को देना नहीं चाहेगी, ना ही वह इसके लिए एलिजिबल है। इस तरह से लैंड साइज एंड सूटेबिलिटी जो है वह प्रत्येक फैमिली के लिए 5 कट्ठा जमीन ही है, उससे अधिक नहीं है। सरकार द्वारा लाए जाने वाले चाय सुंदरी योजना के संबंध में योजना के बारे में एक एनजीओ ने इसका अध्ययन किया था और उन्होंने कहा था कि मजदूरों के जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो जरूरत है वह चाय सुंदरी योजना कभी पूरी नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा था कि चाय सुंदरी के द्वारा मजदूरों का जीवन में बदलाव आएगा। या बदलाव अच्छाई के लिए नहीं होगी बल्कि ये उनकी हानि के लिए होगी और उनका कल्चरल कम्युनिटी वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस कल्चरल वैल्यू में वे लोग जी रहे हैं वह ग्रामीण वैल्यू का है। शहरी अंदाज में बनाए जाने वाले छोटे छोटे घरों में आदिवासियों के, विशेष करके चाय बागान में रहने वाले लोगों के जीवन में सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव आएगा जो उनके लिए अच्छाई लेकर नहीं आएगी। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशंस एक्ट 1953 में जिस जमीन को सरकार ने चाय बागान के मैनेजमेंट को सौंपा था मजदूरों के घर बनाने के लिए, उस जमीन के जो सरप्लस और अनयूज्ड जो जमीन है उसे सरकार वापस लेगी और उसे मजदूरों को देगी। लेकिन इसमें देखने वाली ये बात है कि द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 के द्वारा किस जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया था, वह जमीन कहाँ
कहां से आया था जिसे सरकार ने लेके बगान के बाहर से लेके उस जमीन को बगान को सौंपा था। पहले 1947 के पूर्व जब देश आजाद नहीं हुआ था तो कोई भी जमीन अंग्रेज सरकार ने चाय मजदूरों के बस्तियों के लिए कभी अलॉट नहीं किया था, अर्थात कभी लीज नहीं दिया गया था। तमाम लीज जितने भी बगान को मिले थे सारे के सारे प्लांटेशन एरिया के लिए मिला था। प्लांटेशन एरिया के साथ में हॉस्पिटल, कार्यालय और फैक्ट्री तथा मैनेजर और बाबुओं के घरों के लिए वह जमीन हुआ करता था। लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने मजदूरों को बसाने के लिए आजादी के पूर्व कोई भी जमीन किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया था। तो जब कोई जमीन नहीं था तब चाय बगान के लोग बगान के आसपास के जंगलों को साफ करके, मिट्टी को समतल करके, जमीन को समतल करके भी अपने लिए गांव बसाए थे। उसी गांव की जो जमीन थी उसी को ही प्लांटेशन लेबर एक्ट में दिए गए प्रावधान की मजदूरों को चाय बगान की ओर से रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने मजदूरों की ही जमीन को ये वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट के द्वारा लेके बगान को दे दिया था। जहां बगान ने वहां पे क्वार्टर बनाया था, उसी क्वार्टर में आज भी मजदूर रहते हैं। इस तरह से जिस क्वार्टर में वो रहते हैं वह जमीन उनके पुरखों की है, ना कि चाय बगान या सरकार की है। तो ये गलत ढंग से ली गई जमीन को अभी सरकार मजदूरों को 5 डिसमिल के रूप में वापस देना चाहती है, जिसे लेने से मजदूर इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों का कहना है कि उन्हें उस पूरी जमीन का कागजात या अधिकार चाहिए, खतियान चाहिए जिस जमीन पर वे 150 साल से रह रहे हैं। देश स्वतंत्र होने के बाद में सरकार ने देश के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए हर क्षेत्र के मजदूरों को, कामगारों को सुविधा देने के लिए नए नए कानून बनाया। उन्हीं कानून में से एक कानून था द प्लांटेशन लेबर एक्ट, जिसका द प्लांटेशन लेबर एक्ट रूल्स भी बना। वह रूल्स स्टेट ने बनाया। पश्चिम बंगाल ने द वेस्ट बंगाल स्टेट प्लांटेशन लेबर एक्ट बनाया, जिसमें मजदूरों को घर देने का प्रावधान किया गया था। मजदूरों को घर देने के लिए जमीन चाहिए थी और जमीन न कंपनी के पास था न सरकार के पास था, इसलिए जो जमीन पे मजदूर रहते थे उसे ही उनके अनपढ़पन का लाभ उठाते हुए सरकार ने उस जमीन को अपने कागज में हेर फेर करके उसका अधिग्रहण किया और उस जमीन को सरकार ने चाय मैनेजमेंट को दे दिया और चाय मैनेजमेंट ने वहाँ पे मजदूरों को रहने के लिए क्वार्टर बना के दिए। मजदूरों को तो पता भी नहीं चला कि उनकी जमीन का जो नेचर है वो बदल गया है या कागज में उसको बदल दिया गया है। वो जिस जमीन पे पहले भी रहते थे आज भी रह रहे हैं, उन्हें उस जमीन के नेचर जो कागज पत्र में तो हेर फेर किया गया उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। आज जब उनके बेटे और बेटियां पढ़ लिख गए हैं और वे दूसरे समाज की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पास तो जमीन का अधिकार ही नहीं है, तब वे आज सरकार से जमीन का अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन यह द प्लांटेशन लेबर एक्ट का जो प्रावधान है कि बगान को मजदूरों के लिए क्वार्टर देना पड़ेगा, यह एक बड़ा रोड़ा बन के अटक गया है। इस तरह हम देखते हैं कि एक समय द प्लांटेशन लेबर एक्ट मजदूरों का भला भी किया, लेकिन आज वह एक बाधा बन के खड़ी हो गई है। PLA अर्थात प्लांटेशन लेबर एक्ट के सेक्शन नंबर 16 के D में कहा गया है कि मजदूर जो घर में रहेंगे उस घर का एक रेंट लिया जाएगा और साथ ही में जो घर उसको अलॉट किया जाएगा उस घर के साथ में वैकेंट लैंड साथ में रहेगा, अर्थात उसके साथ में किचन गार्डन या सब्जी बाड़ी भी रहेगा। इस तरह से करके मजदूरों के जो घर होते हैं उसमें घर, आंगन और किचन गार्डन अर्थात बाड़ी भी होता है। साथ में उनके जीवन में ग्रामीण का जो पुट है ग्रामीणता का, उसके अनुसार उनके साथ में गाय या बकरी या मुर्गी वगैरह भी साथ रहते हैं। इस तरह से उनका ग्रामीण जीवन का जो भी जरूरत है वह अभी के जो चाय बगान के जो क्वार्टर्स हैं उसमें उसको पूरे होते हैं। यदि उसे इस क्वार्टर से निकाल के छोटे घर में भेजा जाएगा तो उनका जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण जीवन है उसके अधिकारों का हनन होगा। इसीलिए छोटे घर में जाने के लिए मजदूर हमेशा इनकार करते रहे हैं। चाय बगानों में मजदूरों में अधिकतर आदिवासी हैं। 60% आदिवासी, 25 to 30% गोरखाली समाज है। साथ में अन्य समाज के लोग भी हैं जो ग्रामीण जीवन जीते हैं और अपनी सांस्कृतिक विश्वासों के साथ में ग्रामीण जीवन जीते हैं। आदिवासियों की संस्कृति में जो मृतक होते हैं उसके मृत्यु के बाद उसे अपने घर में बुलाते हैं और उसको छाई भितराना कहते हैं। तो आदिवासी जो समाज है वह जिस घरों में रहते हैं उस घर में आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक के तमाम नियम, कानून और परंपरा को भी निभाते हैं।
यदि वहां से उसे किसी दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाएगा तो उसे उसका सामाजिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो अधिकार और रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका उल्लंघन होगा। इसलिए भी आदिवासी अपने घर को छोड़ के किसी अन्य जगह पे जाने से इनकार करते हैं। भारतीय संविधान भारत के हर नागरिकों के अधिकार और उन्नति के लिए प्रावधान किया है। भारतीय संविधान ने भारत के हर नागरिक के विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रोविजन दिया है। आर्टिकल 43 के अनुसार स्टेट का यह अधिकार है, स्टेट का यह कर्तव्य है कि वह वर्कर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और अन्य कोई भी वर्कर हो, उनके लिविंग वेजेस, कंडीशन ऑफ वर्क वो सुनिश्चित करे कि उनके जो आय है और उनके जो कार्य करने की जो अवस्था है उसके कारण उसे एक अच्छा लाइफ जीने का और पूरा जीवन को एंजॉयमेंट करने के लिए उनको मौका मिले। उनके सोशल और कल्चरल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार कर्तव्य करे और विशेष करके हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा सरकार करे और विशेषकर श्रमिक वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सरकार काम करे। लेकिन यहाँ देखा गया है कि तमाम तरह के संवैधानिक संरक्षा के होते हुए भी पश्चिम बंगाल में चाय मजदूरों को किसी भी तरह की संरक्षा सरकार से नहीं मिल रही है। सरकार ने 2015 में मिनिमम वेज कमेटी का गठन किया था। मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी ने 18 बैठक के बाद भी 8 साल में कोई नतीजा नहीं दिया। इस तरह से आज भी चाय बागान के कर्मचारी मिनिमम वेज से महरूम हैं, वंचित हैं। ना उन्हें मिनिमम वेज मिलता है, ना ही उन्हें फ्रिंज बेनिफिट मिलता है। उन्हें ठीक से ना तो पीएफ मिलता है, ना ही साथ में ग्रेजुएटी मिलती है। तो पश्चिम बंगाल में मजदूरों को सरकार की ओर से किसी तरह की संरक्षा नहीं मिलती है, ना ही सरकार उनके लिए कोई प्रभावी कदम उठाती है। इस तरह सरकार के प्रति मजदूरों के मन में हमेशा आशंका बनी रहती है कि सरकार मजदूरों के कल्याण के काम नहीं करके सरकार पूंजीपतियों के कल्याण के लिए काम करती रहती है। 2011 में जब नई सरकार आई तो प्रथम बैठक हुई थी, तब कहा गया था कि मजदूरों को मिनिमम वेज और उन्हें डीए दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन आज भी किसी भी श्रमिक को कोई डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता है। अभी मजदूरों को ना तो मिनिमम वेज मिलता है, ना डीए मिलता है, ना ही उन्हें अब तक पीएफ और ग्रेजुएटी सही ढंग से मिल पाया है। इस तरह सरकार के प्रति मजदूरों में अविश्वास की एक भावना है। इसी के कारण पिछले लोकसभा और विधानसभा में चाय बागानों से सत्ताधारी दल को वोट नहीं मिला था। ऊपर से सत्ताधारी दल ने 2013 में बागान मैनेजमेंट को 3% ऑफ टोटल लैंड या 5 एकड़ जमीन चाय उत्पादन के अलावे भी उपयोग के लिए दिया था। जब चाय बागान के मैनेजमेंट ने उस 3% के प्रस्ताव का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किया तो 2019 में सरकार ने टी टूरिज्म एंड एलाइड बिजनेस के नाम पे एक नया कानून लाया जिसमें 400 बीघा जमीन चाय बागान को दिया गया। इस तरह से चाय बागान को सरकार बहुत कुछ दी है, वहीं पे चाय मजदूरों को सरकार ना तो मिनिमम वेज दी है, ना ही उन्हें घर का अधिकार, जमीन का अधिकार दिया है। इस तरह से सरकार के ऊपर मजदूरों का विश्वास अटूट नहीं रह पाया है और वह सरकारी हर तरह के कार्यों को या प्रस्तावों को शंकित नजरों से देखती है। जमीन के इस अधिकार पे शंका भी इसी वजह से है कि सरकार ने पहले तो उन्हें बागान के बाहर मॉडल विलेज में बसाने का प्रयास किया, फिर बाद में उन्हें चार सुंदरी घर में बसाने के लिए प्रयास किया, फिर उन्हें अब 5 डिसमिल जमीन दे के उन्हें अपने गांव से, अपने घर से, जिस घर में वे लोग 150 साल से बसे हुए हैं उस घर से उन्हें विस्थापित करना चाहती है। इस तरह सरकार ना तो आर्टिकल 43 के अंतर्गत चाय मजदूरों का संरक्षण कर रही है, ना ही फंडामेंटल रूल्स के मुताबिक उन्हें न्याय समानता का अवसर दे रही है। इस तरह से सरकार के प्रति मजदूरों का अविश्वास कायम है। भारत में सभी को फंडामेंटल राइट्स के अधीन संरक्षण मिला हुआ है। विशेषकर वीकर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को आर्टिकल 23 एंड 24 के द्वारा काफी संरक्षा दी गई है, सुरक्षा प्रदान की गई है। आर्टिकल 23 किसी भी तरह से फोर्स लेबर को मना करती है। फोर्स लेबर कहलाता है किसी को बिना पैसे दिए या कम पैसे देकर काम कराना भी फोर्स लेबर है। हाल ही में
चाय बागानों के मालिकों ने 18 रुपया की बढ़ोतरी को कोर्ट में चुनौती दिया था, जिसे कोर्ट ने गलत माना और सरकार को अगले 6 महीने में समिति बनाकर मजदूरों को मिनिमम वेज देने के लिए आदेश दिया है। हाल ही में सरकार ने जो 5 डिसमिल जमीन का जो प्रस्ताव दिया है, उसके विरुद्ध भी मालिक पक्ष लेटर दिए हैं सरकार को, जिसमें कहा गया है कि यदि मजदूरों को प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड प्लांटेशन लेबर एरिया में यदि उन्हें घर का अधिकार दिया जाएगा, उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाएगा, तो वे काम पर नहीं आएंगे और इस तरह से बगान बंद हो जाएगा। एक तो मजदूरों को 232 रुपया मिलता है और ऊपर से मालिक पक्ष चाहता है कि मजदूर किसी भी तरह से बगान में काम करें, अर्थात उन्हें पैसा भी नहीं दें और उन्हें काम भी कराएं, उन्हें मिनिमम वेज भी ना दें और उन्हें ना तो फ्रिंज बेनिफिट दें और ना ही मिनिमम वेज दें, लेकिन वो बगान में जबरदस्ती काम करें। या तो फोर्स लेबर ही है या भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 एंड 24 का खुला उल्लंघन है। तो पश्चिम बंगाल सरकार मजदूरों को संवैधानिक अधिकारों के तहत भी संरक्षण देने में नाकाम रही है। इसीलिए मजदूरों को सरकार पे विश्वास नहीं रह गया है और वह सरकार के हर कदमों को शंका भरी नजरों से देखती है। माँ माटी और मनुष्य की सरकार कभी सिंगूर में जमीन की लड़ाई लड़के आई थी, इसीलिए मजदूरों को पूरा विश्वास था कि सरकार उनके भी जमीन का अधिकारों का संरक्षण देगी और उन्हें उनके उस जमीन पर अधिकार देगी जिस जमीन पे उनके पूर्वजों से वे रहते आई हैं। लेकिन सरकार कभी उन्हें चाय सुंदरी के 394 स्क्वायर फीट के घर में भेजना चाहती है, तो कभी उन्हें 5 डिसमिल के जमीन में सीमित रखना चाहती है। उससे पहले सरकार ने चाय बागान के बाहर मॉडल विलेज बना के उन्हें वहां से विस्थापित करना चाहिए। इस तरह से चाय मजदूरों ने देखा, एक और तो मालिकों को सुविधा पर सुविधा मिलते जा रही है, लेकिन मजदूरों को सुविधा के नाम पे जीरो मिल रहा है। उनको उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से मजदूरों को बहुत निराशा हुई है वर्तमान सरकार से। यदि वर्तमान सरकार मजदूरों के प्रति कुछ अधिकार देना चाहती है, उनके साथ न्याय करना चाहती है, तो उन्हें चाहिए कि वह जिस जमीन पे मजदूर पिछले 150 साल से रहते हैं, उस जमीन को सरकार उसके लिए अधिकार दे, उसके लिए पट्टा दे। कोई भी परिवार अपने बड़े अधिकार को छोड़ के छोटे अधिकार के लिए कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, ना ही उसके लिए वह कभी मानेगा। तो सरकार को चाहिए कि वह मानवों के इस मानसिकता को समझे, समाज के इस मानसिकता को समझे कि हर समाज को आगे बढ़ने का अधिकार है और कोई भी समाज पीछे मुड़ के गड्ढे में जाना नहीं चाहता है। आज जिस तरह की योजना मजदूरों के लाई जा रही है, लगता है उसे गलत ढंग से अफसरों के द्वारा बनाई जा रही है और सरकार के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वे ऐसे अफसरों के द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएं जो मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और मजदूरों के प्रति विशेष करके उनकी आवश्यकता को समझते हैं। यहाँ मजदूर नहीं है, बल्कि यहाँ आदिवासी समाज है जो इस देश के मूल नागरिक हैं। उन्हें जमीन पाने का सबसे पहले अधिकार है और उनके जमीन पाने के अधिकार को किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार आज जहाँ चाय मजदूरों को 5 डिसमिल जमीन देना चाहती है, उस जगह पे आज पंचायत राज लागू है। पंचायत राज के अधीन ग्राम के तमाम कल्याणकारी कार्य सरकारी पैसे से किए जा रहे हैं। वहाँ पे चाय बागान के मैनेजमेंट का किसी भी तरह का कोई फ्रिंज बेनिफिट कार्यकारी नहीं है। लोग जिस घर पे रहते हैं उस घर का मजदूर किराया भी देता है बगान को, और ये 30 साल जब सरकारी जमीन पे कोई रहता है तो उस जमीन को पाने का अधिकार वहाँ रहने वाले का हो जाता है। चाय बागान वासी 150 साल से रह रहे हैं। इस तरह से एडवर्स पोजीशंस के रूल्स के मुताबिक भी उन्हें इस जमीन को पाने का अधिकार है।